आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघु सूरज से वजन से बांटा जाएगा। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज सुबह हमारे अध्ययन के लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका 7वीं कलम में पढ़ना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम एक पापी का मन परिवर्तन, मन फिराना, उसके बारे में सोचने के समय ये अध्याय में 3 दृष्टांत प्रभु इसी के विषय में सूचित किया गया, बताया गया है। एक खोए हुए भेड़ों के विषय में जब प्रभु ये बताते हैं, प्रभु ये दृष्टांत बताते हैं 99 भेड़ों को जंगल में छोड़कर चरवाहा एक जो खोए हुए के पीछे गया। और हम ये संक्षिप्त में प्रभु बताते हैं, एक पापी जब उनकी मन फिराते हैं और उसके मन फिराने में चरवाहे की उस ढूंढ, जैसे वो ढूंढते हैं, ये 99 के विषय में वो छोड़ देते हैं। मतलब 99 के विषय में चरवाहा इतना ध्यान नहीं देता जैसे एक खोए हुए के पीछे जितना ध्यान देते हैं। जब वो वापस मिलता है, जब वो चरवाहे के हाथ में आ रहे, जब अपने घर के ओर वो वापस आ गया, तो यहाँ लिखा है उनके विषय में इतना आनंद होगा स्वर्ग में, उतना किसी और के विषय में नहीं है। और यहाँ ऐसा लिखा है, एक मन फिराने वाले के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद। स्वर्ग में इतना आनंद मतलब परमेश्वर की राज्य में, स्वर्गीय राज्य में, दूतों के बीच में, स्वर्गीय सेनाओं के बीच में, भक्तों के बीच में इतना आनंद है। कहते हैं 99 के पीछे नहीं होता। हाँ, बहुत धर्मी है वो लोग, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ एक मन फिराया। मन फिराना परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत आनंद है। हम वचन में कई जगह में ऐसा पढ़ते हैं, एक मन फिराने वाले के पीछे परमेश्वर की प्रेम कितना है। हम देख सकते हैं जब यूना को भेजा निनेवे को नाश करने के लिए, वहाँ राजा समेत सारी प्रजा जानवरों के साथ हम बढ़ते हैं। उनकी जो कपड़ा बदल के और राख और कपड़ा बांध कर बैठ कर परमेश्वर के उपस्थिति में अपने पापों को कबूल किया, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर जो न्याय दंड लाने वाले हैं यूना के द्वारा प्रस्तावित किया, हुक्म डाला प्रभु ने। परंतु वहाँ के मन फिराने वाले लोगों को देखकर परमेश्वर ने पछताया। मतलब मन की परिवर्तन हुआ कि उनको नाश नहीं किया। ये देखकर यूना को भी बहुत दुख हुआ, क्रोधित हुआ। परंतु मन फिराने वाले पापियों के विषय में परमेश्वर बहुत खुश हो रहे। प्यारो, परमेश्वर कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते, कितनी प्रयत्न करते हैं कि एक मन फिराने वाले को देखने के लिए इस्राएल के पीछे कितने नबियों को भेजा ताकि उनका मन फिराए। छोटे नबियों की पुस्तक में बारंबार हम पढ़ते हैं, इस्राएल तुम मन फिराओ, इस्राएल में कैसे तुमको छोड़ूंगा और मेरे प्रजे, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे पुत्र, इस प्रकार के शब्द
परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। प्यारो, आज सुबह हम हमारे जीवन में हमेशा मन फिराने की मन रखना चाहिए। इसका अर्थ ये है, हमारे जीवन में हम तो प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उसके लहू से धोए हुए, फिर भी हमारे जीवन में कमी खट्टी पाप और ऐसी अशुद्धि जब उत्पन्न होते हैं, तुरंत उससे पछतावा होकर वापस आने से परमेश्वर बहुत खुश हो रहे हैं। और हम पढ़ते हैं, इतना आनंद एक के पीछे परमेश्वर के आनंद उतना उस 99 के पीछे नहीं है। इसका मतलब ये 1% के लिए परमेश्वर इतना खुश हो रहे हैं और स्वर्ग खुश हो रहे हैं। प्यारो, क्या उस आनंद के भागीदार हैं आप? हमारे जीवन में हम इस प्रकार की अवस्था में अपने पापों को कबूल करके उसके प्यारे चरण में आते हैं, उसके पवित्र चरण में आते हैं। आप देख सकते हैं, सामरी स्त्री के पीछे प्रभु ने मेहनत किया, सकाई के पीछे प्रभु गया, और उस गदर देश में एक व्यक्ति के पीछे प्रभु ने गया। सकाई जब उनके परिवार में प्रभु को स्वीकार किया तो हम पढ़ते हैं, इतना आनंद हुआ, इस परिवार में आज उद्धार आया, ये भी इब्राहिम की संतान कहलाया। मन फिराने वाले के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत खुशी है और आनंद है और आशीष है। प्यारो, इस आशीष की भागीदार होने के लिए हर विश्वासी को भी ज़रूरत है। विश्वासी का जीवन में भी जो कमी खट्टी कमजोरी पापों की स्वभाव है, इसलिए मन फिराना अत्यंत अनिवार्य है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आज सुबह हम सबको आशीष दे। जय मसीह।